हेलो ब्रदर, मैं आपका बड़ा भाई मिस्टर राजकिशोर कुमार। आप सभी को अपने ही परिवार आर के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 बातचीत पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि जितना भी यार प्यार रिश्तेदार हिंदू नवादा जहानाबाद सभी जगह शेयर करना ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो तो आज हम लोग क्लास 1 यानी चैप्टर 1 बातचीत शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि आज लेखक परिचय शुरू किया जाए कि बातचीत का लेखक कौन है, इनका जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, माता पिता कौन थे, क्या क्या कृतियाँ लिखे, ये सब पहले पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। चलो तो बातचीत कह रहा, बातचीत क्या है? निबंध। बातचीत की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? निबंध। निबंध कहीं कहीं देता है ललित निबंध, या तो निबंध हो सकता है या तो ललित निबंध। पूछेगा कि बातचीत कौन सा विद्या से लिया गया है, क्या हो जाएगा? निबंध या तो ललित निबंध। दो में से एक ही देगा ऑप्शन, या तो निबंध देगा या तो ललित निबंध देगा। 2018 पूछा गया, उसमें दिया ललित निबंध और आगे चल के दे दिया निबंध, तो उसे कोई दिक्कत नहीं। चल तो अब बात करते हैं आगे। बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत के अगर लेखक की बात करेंगे, लेखक तो बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक कौन? बाल कृष्ण भट्ट। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बातचीत का रचयिता या तो लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट। उसके बाद पूछेगा इनका जन्म कब हुआ। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, तो क्या बोलेंगे? 23 जून 1844। उसके बाद इनका निधन भी पूछेगा कि निधन कब हुआ। निधन का मतलब मृत्यु, निधन तो क्या बोलेंगे? 20 जुलाई 1914। इनका जन्म स्थान भी पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ, जन्म स्थान तो क्या बोलेंगे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। यहाँ तक कीजिएगा। देखकर कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बातचीत क्या है, कौन सा विद्या से लिया गया है, निबंध या तो ललित निबंध। उसके बाद लेखक कौन हो जाएंगे? बाल कृष्ण भट्ट। यदि जन्म की बात करेंगे तो 23 जून 1844, निधन 20 जुलाई 1914। और जन्म स्थान की बात करेंगे तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनके माता का नाम, अगर माता का नाम पूछेगा तो हो जाएगा पार्वती, पार्वती देवी। और पिता की बात करेंगे, पिता तो पिता का नाम क्या हो जाएगा? बेनी प्रसाद भट्ट। और ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनके पिताजी पेशे से क्या थे, तो क्या बोलेंगे? व्यापारी। इनके पिताजी पेशे से व्यापारी थे। आगे पूछता है कि बेनी प्रसाद यानी कि बाल कृष्ण भट्ट तो बात करेंगे तो इनको कौन सा एडिशन रखा गया है, तो हिंदी का एडिशन कहा जाता है इसको। हिंदी का एडिशन किन्हें कहा गया है? बाल कृष्ण भट्ट जी को क्या बोला गया है? हिंदी का एडिशन, हिंदी का एडिशन। अगर आगे बात करेंगे तो इन्होंने हिंदी मासिक पत्रिका भी लिखे 1844 में। यहाँ से दो तरह के ऑब्जेक्ट पूछा जाता है कि हिंदी मासिक पत्रिका जिसका नाम क्या था? हिंदी प्रदीप पत्रिका। हिंदी प्रदीप पत्रिका ये कब लिखा गया? 1844 में।
ओ सॉरी 1877 में इनका अगर बात करेंगे कि हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका कब लिखा गया 1877 में। कौन लिखे? बेनी प्रसाद भट्ट। आगे इनका कुछ कृतियां भी था। इससे पहले कि युग की बात कर रहे थे कि अब कौन सा युग के थे। युग की बात करेंगे तो भारतेंदु युग, भारतेंदु युग पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के थे, तो क्या बनेंगे भारतेंदु युग। इन्होंने भारतेंदु युग को क्या माना है, कैसा माना है? उर्वर। कैसा माना है? उर्वर। आगे पूछेगा कि कौन सा काल के थे। भारतेंदु युग हो गया, लेकिन काल की बात करेंगे तो क्या बनेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल। ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के थे, तो क्या बोलेंगे आधुनिक काल। यदि युग की बात करते थे क्या बोलेंगे भारतेंदु युग। यहाँ तक समझ में आ रहा है सर को। आगे इनका कुछ कृतियां भी लिखा गया। इनका क्या लिखा गया? कृतियां। चलो तो आगे इनका कुछ कृतियां भी था। उन कृतियां में पूछा जाता है, जैसे में पूछेगा 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, एक सुजान, ये किनकी कृतियां हैं, तो क्या बन गए बाल कृष्ण भट्ट। कैसे पूछेगा 100 अजान एक सुजान किनकी कृतियां हैं? बाल कृष्ण भट्ट। आगे बात करेगा जैसा काम वैसा परिणाम। कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। कृतियां में क्या बात करेंगे? जैसा काम वैसा परिणाम, कोई दिक्कत नहीं आता। आगे पूछेगा दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर कि दमयंती स्वयंवर किनकी रचना है, तो क्या हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। एक और पूछता है वाद विवाद संवाद। चौथान पूछेगा वाद विवाद संवाद। यहाँ से दो तरह का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। वाद विवाद संवाद किनकी रचना है, तो बाल कृष्ण भट्ट। लेकिन ये है क्या? क्या पूछेगा कि वाद विवाद संवाद ये है क्या, तो क्या हो जाएगा आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक। क्या? आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक। कैसे पूछेगा कि वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक। उसके बाद एक और पूछा जाता है कि कैसे पूछेगा? चलो तक यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे और बताते हैं। साइड में हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। चलो ता अगला को बात कर लेंगे। एक और पूछा जाता है संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर। ये बात करेंगे किनकी कृतियां, तो ये अलग हो जाता है श्रीनिवास दास की। श्रीनिवास दास। पूछेगा कैसे? संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है या तो किनकी कृतियां हैं, तो क्या बोलेंगे संयोगिता स्वयंवर। चलो यहाँ तक मुख्य रूप से लेखक परिचय हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे संपूर्ण हिंदी अर्थ। इसमें क्या क्या बात किया गया है बातचीत के बारे में जो। चलो तो इसमें देखते हैं। पहले लेसन का क्या नाम है बातचीत। बातचीत
और एक और होता है स्पीच। दोनों में बिल्कुल अंतर हो जाता है। यदि हम स्पीच की बात करेंगे तो उसमें बोलने से पहले कुछ घर से ही या तो कहीं दूर से ही यानी कुछ देर पहले से सोच कर समझ कर कुछ अर्थ बीच में लिखकर शायरी रखा जाता है, ताकि बीच में शोरगुल मचाया जाए, एक दूसरे के साथ मनोरंजन किया जाए। लेकिन बातचीत में वैसा कुछ भी नहीं हो। बातचीत डायरेक्ट आपस में बात करना शुरू कर दिया जाता है। अब इसका कहानी कहाँ से कहाँ चल जाता है, इसका कोई अता पता नहीं आता। जैसे मैं माना कि दो सहेलियों के बीच बातचीत होगा, दो हम सहेलियों के बीच बात होने लगेगा। हम सहेलियों, दो हम सहेलियों के बीच जो बातचीत होगा वो रस समुद्र की तरह उमड़ा चला जाएगा। इसमें पता नहीं चलेगा। अगर खाना खा रहा है तो वो भी पता नहीं चलेगा किस प्रकार से हम लोग खा लिए और कहाँ की कहानी निकली और कहाँ तक खत्म हुआ, ये चीज़ पता नहीं चलता। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि किनके बातचीत में रस का समुद्र उमड़ा चला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, दो हम सहेलियों के बीच जो बातचीत होता है वो क्या होता है, रस का समुद्र उमड़ा चला जाता है। उसके बाद आगे बातचीत करते हैं कि एक एडिसन नाम के व्यक्ति थे। एडिसन इन्होंने बोले थे कि जो असल बातचीत होता है, असल बातचीत वो सिर्फ दो व्यक्तियों के साथ होता है। असल बातचीत कितने लोगों के साथ होता है, दो लोगों के साथ। यदि चलो तो इसमें क्या कर रहा है कि जो असल बातचीत होता है वो दो लोगों के साथ, ऐसा कौन बोले हैं, तो एडिशन। जैसे माना कि दो महिला मिलकर बात कर रहे हैं आपस में, तो दिल की बात हो रहा है, लेकिन वहीं पर वो आ जाते हैं कोई दूसरा महिला, तो उसका बात बिल्कुल अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे माने कोई देहात के औरत बात करेगी कि जाना हो जी उनका जो बेटिया है ना वो लड़कवा से बड़ी बात करा है, तो ऐसा बात है। और बोले मा जाएगी और अलग वाली महिला, तो क्या बोलेगी, हाँ जी का तो उनका लड़का बिहार पुलिस में रिजल्ट हो जाए, तो हाँ वो तो हो गए, लेकिन अगला बार छाट गए ना देखो आगे कोची हुआ है, तो वहाँ पर तुरंत अर्थ इसका चेंज हो जाता है। तो इसी में क्या बोला कि असल बातचीत होता है वो दो लोगों के साथ, लेकिन जब तीसरा आते थे क्या होता है, उसका पूरा स्टाइल बदल जाता है और कहाँ से कहाँ पर लट जाता है। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि असल बातचीत कितने लोगों के साथ, दो लोगों के साथ, लेकिन ऐसा बोले हैं कौन, तो एडिसन बोले हैं। इसी पर बेन जॉनसन का भी कहना था। बेन जॉनसन कोई व्यक्ति थे, बेन जॉनसन, इनका कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यदि कोई व्यक्ति रहेगा बोलवे नहीं करेगा तो उसके बारे में पता चलेगा, कभी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए जो भी कुछ बोला जाता है वो मवाद या धुआं के रूप में रहता है, जहाँ वो बातचीत के जरिए निकल जाता है। जैसा कि इनका कहना था बेन जॉनसन के कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और जो भी उनके अंदर मवाद या धुआं रहता है वो बातचीत के जरिए क्या होता है, निकल पड़ता है, और मन हल्का और क्या हो जाता है, स्वच्छ। तो पूछेगा बातचीत के जरिए क्या निकल पड़ता है, तो मवाद या धुआं, या तो मवाद या धुआं किस प्रकार से निकल जाता है, बातचीत के जरिए, और मन कैसा हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। आगे पूछेगा कि बातचीत के माध्यम से क्या बताया जाता है, तो बातचीत की शैली, बातचीत की शैली। अगर बात करेंगे कि सबसे उत्तम तरीका क्या है बातचीत का, तो अवाक होकर अपने आप से बात करना। अवाक होकर अपने आप से बात करना सबसे उत्तम तरीका है। जैसे कि आजकल क्या हो गया कि लेकिन माना कि रूम पर पढ़ने गया, वहाँ माता पिता पैसा उनके दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अलग चीज़ में खर्चा कर रहे हैं, तो उन्हें अपने आप से सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। तो ये क्या हो गया, अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना है, यानी खुद से सोचना और बात करना कि जो हम करते हैं वो सही करते हैं या गलती करते हैं। तो कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना।
एक और पूछेगा कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, आत्मीयता। कैसे आजकल क्या होता है कि कुछ भी करो लेकिन दुनिया तुमको क्या बोलेगा कि तुम जो कर रहा वो अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप चीज में सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आत्मीयता, यानी कि खुद पर भरोसा करना, ये सबसे अच्छी बात है। आगे एक रॉबिन्सन क्रूसो नाम के कोई व्यक्ति थे, रॉबिन्सन क्रूसो नाम के कोई व्यक्ति थे। इन्होंने 16 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह कभी देखवे नहीं किया था, आवाज कभी सुनवे नहीं किया था। तो पहली बार फ्राइडे के मुंह से सुना था। फ्राइडे कोई व्यक्ति थे, फ्राइडे, इन्हीं के मुंह से सुने थे पहली बार क्या, कि कोई व्यक्ति हैं जो इस प्रकार बोलते हैं। नहीं तो पहले सभी जितना भी जानवर होता था, पशु पक्षी, उसी से उनके साथ रहता था हमेशा, बिलाई के साथ, कुत्ता के साथ, और उसको पता नहीं था कि आदमी भी इस प्रकार से बोल रहा था। लेकिन अचानक बोला गया तो पता चला कि आदमी भी इस प्रकार से बोलते हैं। तो पूछेगा रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक मनुष्य का मुंह नहीं देखा था, तो 16 वर्ष। इस प्रथम वर्ष सुने थे वो किनके मुंह से सुने थे, फ्राइडे के मुंह से। लेकिन बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन में रखे थे। कौन रखे थे, है किसी को पता? यहाँ पर क्या बोला कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक, 16 वर्ष तक। लेकिन वहां पर क्या पूछेगा कि अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखे थे। तो उनका नाम था रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम था, रामचंद्र शुक्ल। पूछेगा कैसे कि बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखे थे। कौन रखे थे, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखे थे। इसलिए इन्हों हिंदी का एडिशन भी कहा जाता है। और बातचीत के माध्यम से क्या बताया गया, बातचीत की शैली बताया गया। आगे कहेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये क्या चीज है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या चीज है, तो बातचीत करने का उत्तम तरीका है, जो कहाँ के लोगों ने देखने को मिलता है, तो यूरोप के लोगों में। दो तरह से हमसे पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी। सब्जेक्टिव कैसे पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो यहाँ बातचीत करने का उत्तम तरीका है। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में मिलता है, तो यूरोप के लोगों में देखने को मिलता है। इसके बाद एक चीज और पूछता है कि कुछ जब मंगल पाठ शुरू होता है तो उससे बोलने से पहले, यानी कि शुरू करने से पहले कुछ बात होता है, उसको कौन सा पाठ बोला जाता है, तो नांदी पाठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नांदी पाठ बोला जाता है। मंगल पाठ शुरू होने से पहले जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, नांदी पाठ। एगो नंदी अलग होता है, वो नांदी का मतलब देवर हो जाएगा वाला, वो बात नहीं करें, नांदी। तो इस प्रकार से हम लोग का लेसन खत्म होने वाला, बस थोड़ा सा और बातचीत रह गया। एक सब्जेक्टिव पूछता है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उनका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। कैसे, क्योंकि जब तक मनुष्य बोलेंगे ही नहीं तो उनका कुछ भी अंदर का भाव प्रकट नहीं होगा। तो इसलिए बातचीत किया जाता है तो उनका मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जो भी अंदर में मवाद या धुआं रहता है वो बातचीत के जरिए निकल जाता है। तो यहाँ से एक लेसन यानी कि बातचीत बिल्कुल खत्म हो गया। इसके बाद एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। दूसरा वीडियो में सब्जेक्टिव आएगा और साथ में ऑब्जेक्टिव भी आएगा। तो यहाँ से लेसन खत्म हुआ। और आगे देखना, यदि अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।